बच्चों, आपका अपने यूट्यूब चैनल का क्या नाम है? अनिल 160। अनिल 160 में स्वागत है। हम बेटा इस चैनल पर अपने बच्चों के डिमांड पर, खास तौर से प्रेम ने कहा सर जी आप ऑनलाइन भी पढ़ाया करो, तो ये केवल इसमें जो पढ़ाया जाएगा सरकारी स्कूल का ही मैथ पढ़ाया जाएगा ना, जो यूपी बोर्ड वाले बच्चे हैं। ठीक है, तो आज इसमें अभ्यास 1C, इससे पहले हम 2 करा चुके हैं, अभ्यास 1A और 1B, जो कि प्ले लिस्ट में मिल जाएगी और मैं वीडियो के बीच में बता दूंगा बेटा। जो नए बच्चे जिन्हें ना पता प्ले लिस्ट क्या होती है, मैं बीच में बता दूंगा। ठीक है, अब पहला जो प्रश्न है, यानी परमे संख्या में से कौन सी बड़ी संख्या है, यानी ये 2 विकल्प दे रखे हैं, इनमें से कौन सी बड़ी संख्या है, इन दोनों में से कौन सी बड़ी संख्या है बेटा, इनमें से कौन सी बड़ी संख्या है, उसमें से कौन सी बड़ी संख्या। तो बेटा बड़ी संख्या, देखो पहले तो आपको मैं ये बता देता हूँ ये परमे संख्या होती क्या है ना, तो मैं ये पता होनी चाहिए परमे संख्या। परमे संख्या जो भी भिन्न के रूप में लिखा हुआ है, जैसे 4/5, 3/7, 1/2, 1/11, कुछ भी है, ये सब कहाँ है? परमे संख्या है। और बेटा गिनती भी परमे संख्या में आती है, जैसे 6, 7, 8, 9। अगर मैं किसी बच्चे को पूछूं तो परमे संख्या के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, सब परमे संख्या है। ठीक है, अब एक अपरिमेय संख्या थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, वो 8वीं क्लास में आप पढ़ोगे। अपरिमेय संख्या 8वीं 9वीं में। अपरिमेय संख्या बेटा एक पाई, ये अपरिमेय संख्या पाई, फिलहाल इतना याद कर लीजिए। और भी काफी संख्या है, हम आगे बढ़ेंगे, फिलहाल तो क्लास 7 की बात चल रही है। तो बेटा इसमें दोनों में क्या पूछा है? बड़ी है ना, बड़ी। देखो एक बात सभी कर ले, अगर एक ये तो माइनस में है, ये प्लस में है। अगर यहाँ देख के पता पड़िए, जब भी कोई माइनस में है ना, जो ऋणात्मक है वो सदैव छोटी होगी, है ना, तो सदैव छोटी होगी। तो बेटा इसमें छोटी कौन सी है? छोटी तो ये हो जाएगी। अब फिलहाल तो इसमें बड़ी पूछी है, तो बेटा बड़ी संख्या 7/9। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब सभी बच्चे इसमें बताएं बेटा, इसमें कौन सी संख्या बड़ी है इनमें बेटा? माइनस के 3/4 और बड़ी संख्या के देखो बेटा 5/8। चलो मैं इसे बता देता हूँ। देखो बेटा पहले तो इसका हर बराबर नहीं है ना, हमें क्या करना है? पहले हर बराबर करना। हर बराबर करने के बहुत तरीका है ना। देखो -3/4 और -5/8। अब कुछ बच्चों का ये आया है, वो एक हमारी लड़की दीक्षा है होशियार, उसका ये आया है, और है ना होशियार का तो गलत आया है और छोटे वाले बच्चों का सही आया है। ठीक है, जैसा उसने भी बताया है, कौन सी बड़ी बताई है उसने? ये वाली संख्या बताई है। ठीक है, अब ये बड़ी संख्या है या ना है अभी तो पता पड़ जाएगी तुम्हें। देखो बेटा माइनस के 3/4 और माइनस के 5/8 हर बराबर करने के लिए या तो दोनों का एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, या बेटा ये 8 है तो इसमें 2 की गुणा कर दो और ऊपर भी 2 गुणा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा 6/8 और बेटा ये हो गया 5/8। अगर हम यहाँ पर देखते हैं, तो बड़ी भाई ये इससे प्राप्त हुआ है। अब ये होगा, अगर हम यहाँ देखते हैं तो बड़ी संख्या कौन सी है? इनमें कौन सी बड़ी संख्या है? नहीं बेटा, बड़ी संख्या ये ही बड़ी संख्या है। अब माइनस में उल्टा चलता है ना। अब मैं बता देता हूँ माइनस में कि बड़ी संख्या कैसे है। देखो आगे को और मैं बता देता हूँ बेटा, देखो थोड़ा सा और डाउट तो मैं क्लियर कर देता हूँ। पहले यहाँ देखो 4/7, 3/7, मैं कुछ अलग से बता रहा हूँ, सवाल को मैं बाद में कराऊंगा। अगर मैं इनमें पूछने लगूं इनमें बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या बेटा इसमें ये है, क्योंकि हर 7 है, दोनों में बराबर बराबर है, तो ये बड़ी संख्या है। ठीक है बेटा, ये बड़ी संख्या है। अगर छोटी पूछने लगूं तो ये छोटी संख्या है। यहाँ तो तुम हो जाएगा। अगर मैं इस सवाल को इस तरह से कर देता हूं, और अब मैं यहाँ बड़ी संख्या पूछने लगूं तो बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? -3/7। ठीक है, उल्टा हो जाता है। ऐसा क्यों हो जाता है, थोड़ा सा इसके बारे में मैं बता देता हूँ बेटा। देखो 1 2 3 4 ये आगे को क्रम बढ़ता जा रहा है। ठीक है, 5 6 7 डॉट डॉट रन, और ये नीचे का है जा रहा कमती होता चला जा रहा है। ठीक है, -1 -2
-3, -4, -5, -6। ये 90 बेटा, ये सब छोटे हैं से चले जा रहे हैं। माइनस में सबसे बड़ा कौन सा होता है? माइनस का 1, है ना। अब तुम्हारी बात समझ में आ गई, क्योंकि हमें हर बराबर करने हैं, ठीक है। हर बराबर करने का बेटा एक तरीका और है, तुम ऐसे नहीं कर पाओ। इनका एलसीएम ले लीजिए, 4 8, ऐसा ले लिया। 4 का मैंने भाग दिया, क्या बार गया? 2 बार। ऊपर -3 कर दी, ठीक है। यहाँ ये तो माइनस है, 1 बार ऊपर -5, तो बेटा ये हो गया -6, ये हो गया -5। जब 8 है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, -6/8 व -5/8। तो बेटा यहाँ माइनस में ध्यान रख लें, जो छोटी संख्या होगी वो बड़ी होगी और बड़ी संख्या छोटी होगी, ठीक है। तो यहाँ बड़ी कौन सी है? देखो एक और मैं अभी कराता हूँ आपको। अरे 7वीं का मैथ है, पर बड़ा इंटरेस्टिंग मैथ है बेटा। देखो इसे देखते हैं, -7 बाहर है। एक ये रूल आपको पता होना चाहिए, अगर माइनस नीचे होगा तो उसे आप ऊपर पहुंचा दीजिए, है ना। कभी कोई गलती नहीं होगी, अगर नीचे वाले माइनस को ऊपर पहुंचा दीजिए। आप ये सीख चुके होगे ना, तो इस चीज को रट लीजिए। एलसीएम हमें लेना है, एलसीएम कितना आ गया? 24। एलसीएम आप ले लोगे 12 8 का, एलसीएम मैंने सिखा रखे हैं। 12 का भाग दिया इसमें 2 बार, ऊपर की गुणा कर दी, 7 दूनी 14 -8 दिया, और गुणा -5 -15, कितना हो गया? -14/24 -15/24। बड़ी संख्या पूछी है तो कौन सी हो जाएगी? ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा भाई, ये इससे तो प्राप्त हुई है बेटा, आंसर -7/12, ठीक है। इसे करके दिखाओ बेटा, इसे कौन, चलो इसे करा देता हूँ, फिर इसके बाद में मैं कुछ तुम पे करवा के दिखाऊंगा, ठीक है। बता रहे होगे सवाल को, वीडियो रोक। देखो बेटा, मैंने एक मैथ से अलग दिया है, ठीक है। तो अब बच्चों पे करवाया है, कुछ बच्चों का ठीक है, कुछ बच्चों का गलत है। देखो बेटा, हम चाहें तो अगर दोनों में एक संख्या का भाग जा रहा है तो हम दे सकते हैं 3 एकम 3, 3 3 9, कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर हम चाहें तो भाग देना, इसे बहुत छोटा कर सकते हैं। तो अब बेटा ये कितना हो गया? -1/3 और 4/15, क्योंकि इसमें नहीं जाएगा। तो हम यहाँ एलसीएम ले लेंगे 15, 3 और 15 का आप एलसीएम ले लोगे। 3 का बेटा इसमें हम भाग देंगे तो क्या बार गया? 5 बार, और ऊपर जो संख्या है उसकी हम गुणा कर देंगे। 15 का भाग दिया 1 बार, सॉरी, तो -4, तो -5 और -4, ये हो जाएंगे -5/15 और -4/15। तो बेटा माइनस वाली संख्या मैंने बता दी, जो छोटी संख्या है वो बड़ी हो गई। बड़ी वाली संख्या कौन सी है? ये। तो इसका जो आंसर आ जाएगा, आंसर या बड़ी संख्या लिख के ये हो जाएगी, बड़ी संख्या लिख के लिख देना, ये हो जाएगी, ठीक है। बात समझ में आई? अब इस सवाल को मैं और करा देता हूं बेटा। देखो ये आपस में कटेंगी नहीं, एलसीएम ले लिया 13 और 9 का, 13 निम्मा 117, 9 का इसमें भाग दिया 13 बार, गुणा -5, 13 का बेटा इसमें भाग दिया 13 का, 13 निम्मा 117 और गुणा -3, तो 13 पंजे 65, 9 तिया 27, तो 65/117 और 27/117। मैंने बताई जो छोटी वाली संख्या बड़ी होगी, बड़ी संख्या ये है, ये कहाँ से लेकर के आई है? ये वाला। तो हम, अच्छा नीचे माइनस है बेटा, इसमें नीचे माइनस है ना, तो हमने बेटा ये देखा नहीं था, ठीक है। जब क्योंकि एक माइनस नहीं है ना, तो यहाँ पर बेटा माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा। नीचे भी माइनस है, 12 लगा दो, नीचे भी माइनस है, ऊपर भी माइनस है, तो बेटा 5/9 और 3/13। तो बेटा यहाँ बड़ी संख्या कौन सी आ जाएगी? जब सीधी बात है, बताने की जरूरत ही नहीं है, जब जिसपे हाँ माइनस वाली संख्या छोटी होगी,
तो बेटा यहाँ बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 3/13। बात की यहाँ समझ में आई, ठीक है, आई समझ में आई, ठीक है। तो आंसर तुम्हें इस तरह से लिखना है, बड़ी संख्या -3/13, क्योंकि ये इससे ही प्राप्त हुई है। हंसी मत आओ बेटा, हंसी आ जाएगी, हंसी बंद हो जाएगी, चुप रहे हो। देखो बेटा यहाँ देखो, छोटी संख्या पूछी है इसमें, छोटी संख्या यहाँ देख माही बेटा 4/9 माइनस के 5/9। तो अब यहाँ हर तो बराबर है, दोनों 9 है, तो यहाँ अगर छोटी संख्या जो बड़ी वाली संख्या होगी वो छोटी संख्या होगी, तो छोटी वाली संख्या बड़ी होगी। तो यहाँ छोटी संख्या कौन सी है, ठीक है, ये बड़ी संख्या। अगर माइनस ना होती, अगर सिंपल इस तरह से होती, यहाँ छोटी संख्या पूछते तो बेटा फिर ये हो जाती है ना। तो ये बेटा बात तुम्हारी समझ में आ रही है, छोटी संख्या। देखो यहाँ भी पूछने की जरूरत नहीं है, यहाँ छोटी संख्या पूछी जाएगी तो कि माइनस में है, तो ऑटोमेटिक बेटा छोटी संख्या ये हो जाएगी। आंसर लिख देना -7/11, ठीक है। अब बात आई यहाँ की 16 माइनस के साथ 3/1, हर संख्या के नीचे 1 होता है। अब यहाँ बताने की जरूरत भी नहीं है, छोटी संख्या पूछी है तो इसमें माइनस लिखा हुआ है तो भी छोटी संख्या होगी। बात समझ में आई ना। हाँ हाँ, जो हाँ बेटा जो नीचे अगर दोनों है ऊपर नीचे तो कट जाएगा माइनस, ठीक है, जो नीचे वाला माइनस ऊपर चला जाएगा। अब देखो ये जैसे ये है गह 4/3 माइनस ऊपर पहुंच गया, ऊपर उसमें माइनस है ही है, ठीक है बेटा। तो यहाँ ऐसे ना कर देंगे, यहाँ तो तुम्हें हल करना पड़ेगा, यानी जो कि हर हैगा है बराबर करने पड़ेंगे, है ना। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम 9 आ जाएगा, 3 का मैंने भाग दिया इसमें 3 बार, ऊपर बेटा जो गुणा है गुणा कर दी, 9 का भाग दिया 1 बार, ऊपर -8, 3 चौक 12 8, -12/9 -8/, क्या पूछा है इसमें, छोटी संख्या। तो छोटी संख्या कौन सी है अभी, आंसर कहा ना तुम्हारा, हाँ बोलो बोलो। अच्छा ठीक है, समझ में बात आई। उतार लो ना संग की संग, उतार लियो। देखो बेटा अब सवाल है, ये कह रहा हो परमेय संख्या के समतुल्य परमेय संख्या है, यानी परमेय संख्या के समतुल्य परमेय संख्या है। वीडियो को रोकना। हाँ बेटा देखो, निम्नलिखित उत्तरों के 4 विकल्प दिए हैं जिनमें से एक सही है, सही उत्तर 4 है, ठीक है, यानी ये एक प्रश्न है और इसमें से कहीं सही है। तो बेटा इसमें पूछा है मतलब 4/18 का समतुल्य परमेय संख्या बताओ। मैं तुम्हें समतुल्य परमेय संख्या के बारे में बता देता हूँ कि समतुल्य परमेय संख्या क्या होती है, ठीक है। पहले तो देखो बेटा ये 2/5 है, तो पता है समतुल्य परमेय संख्या के बारे में किसी को पता है, पता है समतुल्य परमेय संख्या क्या होती है। समतुल्य बेटा देखो समतुल्य परमेय संख्या होती है जो इसके समान होंगी, ठीक है। जैसे 2/5 है, मैं ऊपर भी 2 की गुणा कर दूं, नीचे भी 2 की गुणा कर दूं, ठीक है। देखो यहाँ बताने की मैं कोशिश करता हूँ बेटा, इसके समतुल्य परमेय या पूछे 4 5 6 7 या के पूछे 4 समतुल्य संख्या बताओ, तो समतुल्य परमेय संख्या ऊपर 2 की गुणा कर दी, नीचे 2 की गुणा कर दी, 2 दूनी 4, ये दोनों बराबर हैं, समतुल्य हैं, क्योंकि 2 को भाग दूंगा तो 2 को भाग यहाँ भी दूंगा, ठीक है। देखो 2/5 गुणा 3 गुणा 3, तो मैंने यहाँ गुणा कर दी 6, ठीक है। हाँ 2/5 में 4 की गुणा कर दी, नीचे भी 4 की गुणा कर दी 8, ठीक है। 2/5 में 5 की गुणा कर दी, नीचे 5 की कर दी 10/25, ठीक है। अगर चाहो 5 संख्या
एक एक जीरो, एक जीरो यहाँ बढ़ा दे, एक जीरो बढ़ा दे, खाली जीरो ही बढ़ा सकते हैं, यानी 10 की गुणा में कर दे, 10 की गुणा कर दे। ये 5 समतुल्य संख्या है ना। अब माइनस में भी पूछने लगे, माइनस में पूछने लगे। अब यही तो कह रहा है कि यहाँ की समतुल्य परमीय संख्या कौन सी है, -4/18। पहले सोचो, तेरे ऐसा चाटा मार दूंगा, उसको वीडियो चल रही है अभी, फिर अब चुप, ऐसे करके देख रहा हूँ, सबसे हैरो सबसे पीछे लेकर रहा है, पता ना कहाँ बढ़ जाए, घर बिल्कुल जाके पढ़ा नहीं है बिल्कुल भी। तो चल ये वीडियो फिर कहा है तो बोर्ड पे ध्यान ना है, ध्यान दे, इंगे भटको रहे हर समय। बेटा 4/18, हम इसमें 2 का भाग दे दिए 2, और बेटा इसमें भी 2 का भाग दे दिए। बात समझ, छोटा तो हम कर सकते हैं, समतुल्य का मतलब ही होता है एक संख्या का भाग देंगे। अब 2/9, ठीक है। अब जो ऊपर माइनस है तो बेटा हमें नीचे भी माइनस से पहुंचा दें तो कोई प्रॉब्लम तो ना पड़ेगी, है ना। तो बेटा समतुल्य कौन सा हो जाएगा, ये। बात समझ में आई ना, बात तो ये कि ये तो मैं तुम्हें बता चुका हूँ, अगर ऊपर यहाँ माइनस है तो इस माइनस को तुम नीचे पहुंचा सकते हो, अगर नीचे माइनस है तो इसे आप ऊपर पहुंचा सकते हो, ठीक है। ये हो गई। यहाँ मैंने तुम्हें एक चीज और सिखा दी, समतुल्य, समतुल्य, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, अब इनमें पूछिए परमेय संख्या 3/5 से बड़ी संख्या है, इन चारों विकल्प में से 3/5 से बड़ी संख्या कौन सी है। देखो बेटा, हम बड़ी संख्या, ये तो है ना, ये तो है ना, ये तो खत्म, या तो चेक मत करना, जो माइनस में होगी वो छोटी होगी हर हालत में, है ना। अब इनमें से देखो बेटा, यहाँ देखो ए, मतलब मैंने बात तो ये थी तो समतुल्य भिन्न है। मैं बेटा मैंने अभी तुम्हें ये चीज बताई है, मैं 2/5 को 4/, ये दोनों समतुल्य का मतलब है दोनों बराबर है, समतुल्य, समान है दोनों, ठीक है। तो इसे मैं बेटा 2/5 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ। और बेटा यहाँ देखो ये 3/5, अगर मैं इन दोनों की तुलना करूँ तो इनमें ये तो छोटी है तो ये भी छोटी हो गई। पर ले तुम देखो, चाहो तो तुम ले से निकाल लो, तुम्हारे ऊपर है, ले से निकाल लो। 10 को भाग दियो 1 बार, ऊपर गुणा करी 4, 5 को भाग दियो 2 बार, ऊपर गुणा करी 6, ठीक है। ये कितनी हो गई, 4/10 और 6/10। तो बेटा ये यहाँ से प्राप्त हुई है कि तो छोटी है कि तो बड़ी, पर यहाँ से तो बड़ी की बात पूछी है ना, बड़ी, तो ये तो है ना, है बेटा। दोबारा समझाओ, है कोई बात ना, तो वीडियो बोल सकते हो। तो देखो बेटा 6/10, अगर मैं यहाँ 3/5 कर देता हूँ, और बेटा वो भी कितनी है 3/5, ये तो दोनों समतुल्य हैं, बराबर है, बड़ी तो है ना भाई, बराबर ही तो, बड़ी तो है ना, तो ये भी नहीं है। अगर ऐसा चाहो ऐसा कर लो, और ऐसा ऐसा चेक करना चाहो ऐसा चेक कर लो, 6/10 और 3/5, है ना। तुम्हें हर ही तो बराबर करना है, हर ऐसे बराबर कर सकते हो, यहाँ 2 की गुणा दे सकते हो, 2 यहाँ की दोगे तो 2 ऊपर आएगी, यहाँ भी ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। ऐसा भी कर सकते हो, एलसीएम ले लीजिए 10 को भाग दियो 1 बार और ऊपर की गुणा कर दी 6, 5 को भाग दिया इसमें 2 बार, ऊपर की गुणा कर दी 3, 6/6, 6/10 और 6/10 बराबर है। तो फिर बेटा ये आपकी हो जाएगी, है ना। फिर क्यों हल करें, है ना, बड़ी हो जाएगी। कुछ समझ में आ रहा है। अब बेटा देखो ए, इसमें क्या है, परमीय संख्या में 4/9 से छोटी परमीय संख्या बताओ। छोटी अगर हम देखते हैं तो हम आराम से लगा देंगे, ये माइनस में है भाई, माइनस वाली संख्या छोटी होती है, हल क्यों करें भाई, हल करने की जरूरत हो तभी तो हल करें। मैंने ये बताई जिसमें माइनस का लगा हुआ है तो बेटा वो सबसे क्या सवाल है बेटा, तो बताने की जरूरत नहीं है, माइनस की अभी बताई ना, बताई माइनस तो छोटी होगी, अगर काई और में लगा हुआ हो तो फिर हम चेक करते, तो चेक करें, आंसर हो गया। अब बेटा इसे देख लीजिए, परमीय संख्या 0 से बड़ी संख्या है, यानी ये कहना चाह रहा है तुम्हारा सवाल कि इससे बड़ी संख्या बेटा कौन सी है। देखो बेटा है तो बहुत ज्यादा हार्ड। देखो अब मैं एक चीज बताता हूँ, ये सिर्फ एग्जामिनर ने यहाँ से तुम्हारे दिमाग की इम्तिहान ली है। देखो बेटा
यहाँ माइनस है, जब दोनों माइनस है तो माइनस से माइनस खत्म हो जाएगी, तो 2/7 हो जाएगी। सोचो बेटा, बात नहीं, बस सोचने वाली बात है ना। ये काई में हैगी कि प्लस में हैगी, प्लस में हैगी, और तो कोई सी होनी ना भाई, ज्यादा ज्यादा होगा यहाँ में माइनस ऊपर चलो जाएगा, वहाँ में माइनस है, तो बेटा बड़ी संख्या कौन सी आ जाएगी, ये वाली संख्या भाई। माइनस अगर नीचे है, माइनस है, तो माइनस से माइनस को बेटा हम खत्म कर देते, ठीक है। बाकी उत्तर यही सही है, तो ये बड़ी संख्या है, ठीक है बेटा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अपने जो भी दोस्त हों उनके पास में यूट्यूब चैनल के बारे में बताएं कि जी हमारे सर जी हैं, बहुत आसान से पढ़ा रहे हैं, जिसका नाम है अनिल 108, बिल्कुल जीरो से, ठीक है। और मैं बताऊं बेटा, हमारी ये सारी वीडियो कहाँ मिलेंगी, बच्चे बड़े परेशान हैं, जैसे क्लास 7 यानी क्लास 7 मैथ, अगर इस टाइप से लिखा हुआ है तो प्ले लिस्ट में आप जानते होगे, अगर प्ले लिस्ट के बारे में नहीं जानते हो तो किसी से पूछ लेना, अपने बड़े भाई से, मोहल्ले पड़ोस में प्ले लिस्ट के बारे में बहुत जानते हैं, ठीक है। प्ले लिस्ट में जाओगे तो वहाँ पर लिखा हुआ होगा क्लास 7 मैथ, उस पर क्लिक करोगे, उस पर पूरी वीडियो, जो सरकारी स्कूल का मैथ है उसकी पूरी वीडियो मिल जाएंगी, ठीक है। अगर मानो आप क्लास 6 की वीडियो दे, अगर आपका छोटा भाई है वो क्लास 6 में पढ़ रहा है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो, ठीक है, तो क्लास 6 बेटा, उसमें क्लास 6 मैथ लिखा हुआ है, उसको क्लिक करना तो पूरी एनआरसी का तुम्हें पूरा, जो भी सरकारी स्कूल है उसका पूरा मैथ मिल जाएगा। अगर आप क्लास 8 में पढ़ते हो, ठीक है, क्लास 8 में पढ़ते हो तो वहाँ लिखा हुआ है बेटा क्लास 8 में, उसमें जाओगे, क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद में तुम्हें अपनी उसी वीडियो में जितनी भी क्लास 8 की सरकारी स्कूल के मैथ है, एनसीईआरटी का, वो मिल जाएगा। क्लास 9 की, क्लास 10 की, तो बेटा सभी मिल जाएंगे। चलो अब पंडित जी देखो, पंडित जी अब बेटा ये कौन ही मानने वाली बात है, कौन ही मारने वाली बात है। अब कौन ही कौन से मारेगा, तो छोटो होएगा मार देंगे, है ना। अगर कहीं बड़े में मारेगा तो थूते तोड़ देगा, क्या बड़े में कौन ही मार दोगे, ठीक है। और छोटो भी कौन ही ना खावे आजकल, तो चपेट जाइयो चाहे जाइए, ठीक है बेटा। तो हमें कौन ही माननी, देखो यहाँ तो कौन ही मानने की जरूरत ही ना पड़ रही, ये तो अपने आप दिखाई दे रहा माइनस में है, तो छोटो तो क्यों होएगा, तो यहाँ में तो तुम बंद आंख खोल कर मार देंगे, क्या आंख बंद करके, है रे, ठीक है। तो बेटा ये है कि अब यहाँ में कौन सी है छोटी, कौन सी बड़ी है, अब दोनों ही माइनस माइनस में, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, हर बराबर करना पड़ेगा। हर बराबर करने के क्या तरीका मैंने तुम्हें बता रहा है, पर मैं तो एक तरीका से बता रहा हूँ बेटा। ए एलसीएम ले लीजिए दोनों का, 35, 28 ना लो 35, मतलब 35, 30 और 5 35, 28 कैसे आ रहा है, 35 बोलो, 5 को हम भाग दियो, क्या बार बच्चे 7 बार, और ऊपर गुणा 4 की गुणा कर दी, ठीक है। 7 को बच्चे में भाग दिया 5 बार, ऊपर 5 की, अरे अरे रह गए भैया 5 है बाबू, -5, 7 चौक 28, 35, सही तो है, पैंतीस। तो बेटा यहाँ का अब इनमें बड़ी कौन सी है, 65, है ना, छोटी वाली बड़ी होती है, तो ये वाली कौन सी है, बड़ी, तो गे यहाँ में का ठोक देगी कौन ही, ले, है ना, ले धड़ाक, ठीक है। तो बात समझ में आई। अब जैसे दीक्षा 90 हमारा लगे, बजाय दीक्षा ही कौन ही खा, 90 खा रही कौन ही, हाँ। अब 90 तो ऐसी आप बेचारा दिव्यांग है, दिव्यांग में पिटेगी तो, और तो छोड़ो चुन्नू चुन्नू पर पिटे, हाँ बेटा। इससे आते हैं, देखो एक चीज और मैं बता देता हूँ बेटा, देखो 7/8, 21/24, ये माइनस का पहुंच गो ऊपर फेंक दिया ठाके, देखो दोनों में 3-3 है, छोटो कर लो एक संख्या से, 3-3 को भाग जा रहा हो, 3-7-21, 3-8-24, और ये तो बराबर है वो दोनों, अरे वो भी माइनस है, ये माइनस ऊपर ही पहुंच जाएगा,
तो क्या हो गया आगे, बराबर, समतुल्य है, समतुल्य है। जरूरत ना एल्शियम फैल्शियम लेने की, तो और आसान है, वो कटते ही काट सकते हो, कटे तो। अब बेटा इसे देखो, ए माइनस से माइनस खत्म, 9/10 और 8/9। अब ऐसा ना करोगे तो छोटी बड़ी ऐसे एल्शियम ही लोगे बच्चों। एल्शियम 90, 10 को भाग दियो 9 बार, ऊपर की गुणा कर दी, 9 को भाग दियो 10 बार, गुणा 8 कर दी, 90 और 80। अब इसमें बड़ा कौन सा है, ये वाला बड़ा, तो ये यहाँ में काम करेगा, कौन ही ठोक दे। समझ में आ रही है? वीडियो पसंद आए तो लाइक ठोके, खींच खींच के 3 3 4 4 4 5 5 बार। समझ में आ रही है? एक बार होगा तो 3 बार करियो, अपने मम्मी के, पापा पे, अम्मा के, चाचा के, चाची के, ताऊ के। अरे क्यों, मम्मी तेरी अलग चला में, पापा अलग चला में, तू अलग चला में, दे दाद ने जो जोड़ ले जाके तू। नानी तेरी अलग चला में, चाचा अलग चला में, चाची तेरी अलग चला में। हाँ बेटा, अब देखते हैं कुछ चीज। बेटा माइनस से माइनस खत्म हो जाएगी, हो जाएगी। अब यहाँ देखो बेटा, पहले तो ये खत्म हो जाएगी, ये माइनस यहाँ चली जाएगी। देखो पहले तो आरोही क्रम, आरोही क्रम, आरोही क्रम क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम, है ना बेटा। मैं कुछ ऐसे संख्या लिख देता हूँ, 10 9 18 और 15। मैं कह लगू इन्हें आरोही क्रम में लिखो, आरोही क्रम। आरोही क्रम का होता है बढ़ता हुआ क्रम। यहाँ में सबसे पहले छोटी रखी जाएगी 8, फिर 9 10 15 ऐसे करके कोनी उड़ाते नहीं है। हाँ समझ में आई? अब ये कहाँ की परिमेय संख्या है, तो देख लेते हैं बेटा सभी को। बेटा 3/5, 7/10, 8/15 और माइनस रखा है, लो जी। और ये माइनस रखा है, ऊपर माइनस रखा। अब बेटा इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम देखो, मैं तुम्हें छोटा तरीका बताऊं। बड़ी संख्या 30 है, बड़ी संख्या 30 है, या का भाग जा रहा है, जा रहा है, या का भाग जा रहा है, जा रहा है, या का भाग जा रहा है, जा रहा है, तो एलसीएम आ जाएगा 30। ये भी बाकी तुम ले लेना एलसीएम, तो है ना, अगर ना भी कर पाओ। अब 5 को भाग दिया हमें 6 बार, गुणा 3, 3 गुणा माइनस के 7, 15 दूनी 30 माइनस के 8, 30 एकम 30 गुणा 17, 18 माइनस 21 16 माइनस के 17। अब बेटा यहाँ में जो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या ये है। नहीं सॉरी बेटा, इसमें अगर देखी जाए माइनस में अब देखी जाए इनमें सबसे छोटी संख्या, मुझे 9 बताओ इन दोनों में छोटी संख्या कौन सी है? 21 है ना। माइनस में उल्टा होता है, तो या के दीवार पे कब किस करने से लग रहा है, क्या पूछ रहा है दीवार है कहा, या दीवार में, तो दीवार में कुछ दिखाई दे रहा है हम दीवार में हैं, दे गई बिल्कुल। तो बेटा ये सबसे छोटी है, ये तो छोटी किससे प्राप्त हुई है, इससे प्राप्त हुई है, ये कौन नहीं खाएगी। फिर बेटा माइनस की है, माइनस के 8/15। अब छोटी कौन सी है, ये 17/30। और बेटा सबसे बड़ी कौन सी है, 3/5। समझ बात आई? देखो बेटा अब इसे और देख लेते हैं। अवरोही क्रम में ये माइनस खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो मैं बेटा इसे मिटा देता हूँ, समझ तो तुम गए होगे। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, घटता हुआ क्रम, पहला बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, ठीक है। तो ये तो आप समझ लो, यहाँ मिटा देता हूँ, यहाँ बेटा से लिख देता हूँ 4/7 माइनस 5/6 माइनस
3/12 और -11/। बेटा एलसीएम देखो ए, अगर मैं इन तीनों को एलसीएम लाऊं तो इन तीनों को एलसीएम आएगा 24, क्योंकि ये 24 के गुणनखंड है। 24 की मैं 7 बार गुणा कर दूंगा, बाकी एलसीएम तो तुम ले ही लोगे। हाँ, क्योंकि ये अगर मैं इनको एलसीएम लाऊंगा तो इनको 24 आएगा, 6 12 24 है ना। 24 की मैं 7 बार गुणा कर दूंगा, 24 पंजे 120, 24 छक्के 144, 24 सत्ते 168। गलत तो ना है? 7 चौक 28, यहाँ से लगो 7 दूनी सही है 168। ठीक है, 7 को मैंने हम भाग दिया, 7 दूनी 14 बचे 2, 7 चौक 28 गुणा 4, 6 को 12, 6 दूनी 12 बचे 4, 6 48 गुणा 5 माइनस के बेटा 12 एकम 12 बचे 4, 12 चौक 48 गुणा 3, 24 सत्ते 68, 24 सत्ते और ऊपर माइनस की 11 की गुणा कर दी, 24 चौका 96, 5 अट्ठे 40, 8 5 40, 10 140 माइनस की 14 1 42, बेटा सबसे छोटी कौन सी है? माइनस वाली ये। ठीक है, ये कौन सी प्राप्त हुई है? इस पे, पर यहाँ का लिखनी, यहाँ सबसे बड़ी लिखनी है, तो इसमें सबसे बड़ी कौन सी है? ये 96, तो 4/4। फिर इसके बाद में बेटा ये 42 वाली 3/12। अगर इसमें अगर देखी जाए, इसमें ये बड़ी है ना, कि कितना आएंगे माइनस के क्या, और सबसे छोटी संख्या कौन सी है? ये गलत है बोले, गलत हो गया। ठीक है, ये बेटा ये कौन सी, ये तो माइनस की है, ये तो सबसे छोटी है। ये मतलब छोटी, मतलब अगर इन दोनों में तुलना करी जावे ना, इन दोनों में तुलना करी जावे तो इनमें छोटी कौन सी है? इनमें छोटी ये है ना। उल्टी नहीं समझ में नहीं, क्या ये छोटी है? कौन सी छोटी? ये वाली छोटी है। ठीक है, तो ये छोटी है, तो ये कितने पे आ रही है बेटा? माइनस के 5/6। तो बेटा ये आ जाएगी तुम्हारी माइनस के 11/24। ओके, बाय बाय। तो बेटा ये उल्टा कर दिया है हमने। ठीक है बेटा, यहाँ तुम समझो, क्योंकि कहा 11/24 और फिर नहीं समझ में। चलो बेटा काट दे।